नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज आपके आगे एक और बाइक लेके आ गए हैं और इस बाइक के बारे में इंट्रो देने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, स्टिल आपको बता देते हैं। आज हम लेके आ गए हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 2022। दोस्तों रॉयल एनफील्ड हमेशा से एक ऐसी बाइक रही है जो बच्चे से लेके बड़े तक और लेडीज़ से लेके जेंट्स तक हमेशा पसंद की गई है, चाहे वो लुक्स के मामले में हो, राइड के मामले में हो या फिर अपनी रिलायबिलिटी के बारे में हो। दोस्तों रॉयल एनफील्ड ने अपने आप को ओवर द ईयर्स प्रूव किया है और अब रिसेंटली लास्ट ईयर 2021 में नई बाइक को उतारा है। दोस्तों ये ऑल न्यू जनरेशन है इसकी, जो कि जे फ्रेम मॉडल पे आती है, जो कि शेयर किया जाता है मीटियोर से। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी डिटेल्स की। तो आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये है क्रोम एडिशन, जो कि रेड के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके अंदर आता है एक 350 सीसी का इंजन विद डुअल चैनल ABS डुअल डिस्क ब्रेक्स। दोस्तों इसमें कई सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस आपको मिलते हैं, कई सारे कलर ऑप्शंस मिलते हैं, कई सारे वेरिएंट्स मिलते हैं, प्लस आपको डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। डुअल चैनल ABS, सिंगल चैनल ABS, ऐसे कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक वॉक अराउंड आपको देंगे और होप करते हैं कि आपको वीडियो समझ आएगी, पसंद आएगी। आज एक नए बैकग्राउंड में लेके आए हैं आपको, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी दोस्तों क्लासिक 350 के ऊपर बहुत सारे वीडियोस डिटेल में आने वाले हैं, तो मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे क्लासिक 350 के आने वाले वीडियोस की। तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले शुरू करते हैं इसके फ्रंट लुक से, फिर आपको लेके आएंगे साइड लुक की तरफ और फिर बात करेंगे अपने रेयर पैनल की। उससे पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक मैसेज, कोई भी टू व्हीलर राइड करें तो हेलमेट ज़रूर लगाएं और कोई भी फोर व्हीलर अगर आप ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस बाइक का फ्रंट लुक और फिर धीरे धीरे साइड और बैक की तरफ लेके चलते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट में अगर बात करी जाए तो मड गार्ड आप देखेंगे तो मड गार्ड में सबसे अच्छी पेंट क्वालिटी इसकी दिखाई देती है, जो कि रेड और गोल्डन टचेस दिए गए हैं इस क्रोम की फिनिश के साथ। अब दोस्तों इसके जस्ट नीचे आप आएंगे तो टायर आप देखेंगे तो 100/90/19 का टायर दिया गया है और 19 इंच के स्पोक व्हील्स इसके अंदर प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि आप देखेंगे तो एक्चुअल में काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं और एक क्लासिक, एक रेट्रो लुक इस बाइक को प्रोवाइड कराते हैं। साथ में आ जाएं तो दोस्तों ब्रेकिंग अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े साइज़ की डिस्क ब्रेक प्रोवाइड कराई गई हैं, जो कि हैं 300 mm की। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ABS के साथ प्रोवाइड कराई गई हैं। साथ ही दोस्तों अब आ जाते हैं इसके और ऊपर, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नंबर प्लेट के लिए प्लेसमेंट कर दी गई है। और यहाँ पे आते हैं इसके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। दोस्तों ये सस्पेंशन आते हैं 41 mm के फोक्स हैं और 130 mm का ट्रैवल ये इस बाइक को प्रोवाइड कराते हैं। और ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे क्लासिक रेट्रो डिज़ाइन के अंदर हेलोजन हेडलैम्प। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रोम का हल्का सा टच यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है। दोस्तों इंडिकेटर्स अगेन क्रोम फिनिश के साथ हैं और इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी लुक के साथ ये भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। और यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट कर दी गई है पायलट लैम्प्स की। और ऊपर आते हैं तो दोस्तों हैंडल की तरफ अगर आप देखेंगे तो हैंडल काफ़ी अच्छी स्टैंड के साथ आता है। मैं एक बार आपको बैठ के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब आपको हैंडल पे सारे कंट्रोल्स और सभी चीज़ें दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो चलिए दोस्तों फ्रंट लुक्स के बाद अब आपको ले जाते हैं हैंडल की तरफ और हैंडल पे दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं। दोस्तों नॉर्मल अपने ब्रेक लिवर्स हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रेक फ्लूइड यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो दोस्तों अटेंशन टू डिटेल की बात करना चाहूँगा। यहाँ देखेंगे तो रॉयल एनफील्ड सिंस 1901 प्रॉपर बैजिंग के साथ ही आ रहा है। ये आपका नॉर्मल है और यहाँ कुछ इस तरह से ये स्टार्ट हो जाती है। अब एक बार एग्जॉस्ट नोट भी सुन लें थोड़ा सा। तो ये कुछ साउंड थी। अब दोस्तों यहाँ आप देखेंगे तो एक लीवर दिया गया, ये दोस्तों आता है हज़ार्ड लैम्प के लिए। डिस्प्ले में देखेंगे या व्हीकल के फ्रंट या रेयर में जाके देखेंगे तो आपको चारों फ्लैशर्स ऑन होते दिख जाएंगे और स्टॉक कंपनी ये फ्लैशर्स आपको प्रोवाइड करा रही है, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों
राइट साइड के कंट्रोल्स आपने देख लिए हैं। अब आप आ सकते हैं लेफ़्ट साइड की तरफ और यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका क्लच लीवर जो कि कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ आपको प्रोवाइड कराया गया है, काफ़ी अच्छी बात है। अगेन यहाँ दोस्तों आप एक बटन देख पा रहे होंगे जिस पे बैजिंग करी गई है आई की। यहाँ पे आप इससे क्या क्या चेंज होता है, इससे आपका बेसिकली जो डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे वो दिया गया है छोटा सा LED स्क्रीन, वहाँ कंट्रोल्स आप कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे तो यहाँ ओडोमीटर दिखा रहा है। अब आप देखेंगे तो ट्रिप 1, ट्रिप 2 और यहाँ पे ये टाइम दिखा रहा है। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप इस बटन के थ्रू टॉगल कर सकते हैं जो कि यहाँ पे प्लेस किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका दिया गया है हाई बीम और लो बीम के लिए बटन, और इस पे भी सेम अटेंशन टू डिटेल है, रॉयल एनफील्ड सिंस 1901। दोस्तों पास के लिए आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं और इंडिकेटर्स के लिए सिमिलर स्विच दिया गया है, ये आप देखेंगे कुछ इस तरह से। अब आपको एक बार हॉर्न सुना देते हैं। तो कुछ इस तरह से हॉर्न की प्लेसमेंट है। चाबी वैसे तो आपको दिखा चुका हूँ, बट चाबी में ऑन ऑफ और हैंडल लॉक आप यहीं से कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ आप देखेंगे तो फुल स्वाइप नीडल के साथ ये स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी रेट्रो डिज़ाइन के साथ ये आ रहा है। इसके अंदर दोस्तों आपको माइल्स पर आवर और किलोमीटर पर आवर दोनों की ही स्पीड दिखाई देती है और रॉयल एनफील्ड की बैजिंग सेंटर में कर दी गई है। एक और बार देखेंगे तो यहाँ पे आपको सभी वार्निंग लाइट्स का डिस्प्ले मिल जाएगा और फुल स्वाइप नीडल काफ़ी अच्छी लगती है। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने कंसोल के ट्रिपर नेविगेशन पार्ट की तरफ। तो दोस्तों अगर आप मेरे फ़ोन पे एक नज़र डालेंगे तो फ़ोन से ये कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे आप देखेंगे तो नेविगेशन इज़ बीइंग डिस्प्लेड ऑन द मोटरसाइकिल ट्रिपर डिवाइस। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने परी चौक की लोकेशन डाली है और ये रॉयल एनफील्ड डिस्प्ले कनेक्ट हो चुका है और आगे से आपको ये दिखा रहा है प्रॉपर आपका रूट। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इसके स्पीडोमीटर की। अब एक और हिडन चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा जो कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड में लगाई गई है, एक USB चार्जिंग सॉकेट। तो दोस्तों थोड़ी सी प्लेसमेंट इसकी छुपा के करी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कैप दिया गया है जिससे काफ़ी अच्छे से कंसील हो जाता है और यहाँ पे आप अपना USB सॉकेट लगा के ईज़िली इसे चार्ज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसे भी बंद कर देते हैं। और एक और चीज़ जो फ्रंट से काफ़ी यूनिक दिखाई देती है वो हैं इसके क्रोम के ORVMs। चलिए दोस्तों ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी फ्रंट लुक्स और हैंडल के बारे में। अब आपको लेके आ जाते हैं इसकी साइड लुक की तरफ, क्योंकि साइड लुक में भी काफ़ी सारी रेट्रो चीज़ें इस बाइक के अंदर प्रोवाइड कराई गई हैं। तो दोस्तों फ्रंट लुक्स आप देख चुके हैं, अब आपको लेके आ गए हैं इस बाइक की साइड लुक्स की तरफ। तो सबसे पहले आपको रेट्रो डिज़ाइन में आपका टैंक देखने को मिलेगा जिसकी फ्यूल कैपेसिटी है 13 लीटर्स की। दोस्तों क्रोम फिनिश, साथ में आपको गोल्डन आउटलाइन और रेड सेंटर देखने को मिलता है। फ्यूल फिलर कैप यहाँ पे सेंटर में दे दिया गया है और यहाँ आप देखेंगे तो रॉयल एनफील्ड की बैजिंग आपको देखने को मिलती है। दोस्तों क्रोम काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, बट आप देखेंगे तो ये प्रॉपर फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। यहाँ पे आपके टैंक पैड की प्लेसमेंट कर दी गई है। और अब आते हैं अपनी मेन चीज़ की तरफ जो कि है इसका 350 सीसी का इंजन। दोस्तों सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन इसके अंदर आता है जो आपको प्रोवाइड कराता है 20.2 bhp की पावर और साथ में 27 Nm का टॉर्क। दोस्तों लो एंड टॉर्क और मिड रेंज काफ़ी अच्छी है इस बाइक की। दोस्तों टॉर्क की बात जहां आती है तो आपको एक बार कर्व वेट बता देता हूं इस व्हीकल का। तो 195 kgs के कर्व वेट के साथ ये व्हीकल आती है, जो कि कहीं ना कहीं ज़्यादा है, बट हमेशा से रॉयल एनफील्ड बुलेट जो ख़रीदी गई है, जो देखी गई है, वो इसकी स्ट्रेंथ, इसकी बिल्ड क्वालिटी और कहीं ना कहीं इसकी माचो फीलिंग के लिए दी गई है। दोस्तों माचो के साथ साथ क्लासिक फीलिंग इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है और क्लासिक तो इसके नाम में ही है। उसके बाद दोस्तों और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे सब जगह प्रॉपरली क्रोम का यूसेज किया गया है। हालांकि यहाँ क्रोम थोड़ा फीका पड़ चुका है जो कि आपको टाइम टू टाइम मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यहाँ आप देखेंगे तो पूरा एग्जॉस्ट आपका क्रोम में फिनिश किया गया है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा और सुंदर लगता है। दोस्तों और चीज़ें दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रबर पैडिंग कर दी गई है ब्रेक्स के ऊपर। रॉयल एनफील्ड की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी फुट रेस्ट के ऊपर। और यहाँ पे आप थोड़ी सी स्पेसिंग अंदर कुछ पेपर्स वगैरह ज़रूर रख सकते हैं। पिलियन फुट रेस्ट यहाँ पे प्लेस किया गया है
अगेन आप देखेंगे तो अटेंशन टू डिटेल यहाँ भी काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा दोस्तों सीट लेआउट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी वाइड सीट लेआउट दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है लॉन्ग रन के अंदर। पिलियन सीट अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी स्पेसिंग दी गई है और यहाँ पे आपकी ग्रैब रेल की फिनिशिंग कर दी गई है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कुछ हुक्स दिए गए हैं जिससे आप कोई भी चीज़ ईजीली अटैच कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ दिया गया है आपका ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और यहाँ आ जाते हैं अपने शॉक एब्जॉर्बर्स की तरफ, तो ये 6 स्टेप एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। अब दोस्तों रेयर टायर सेक्शन की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं वाइडर टायर्स, जो कि है 120, 80, 18 और डिस्क ब्रेक दी गई है यहाँ पे, जो कि है 270 mm की। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ और वेरिएंट्स के अंदर ऑप्शन आता है ड्रम ब्रेक का भी, जो 153 mm की आती है। और यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक डुअल चैनल ABS का इंडिकेशन। स्पोक व्हील्स के साथ ही आती है, आगे 19 इंच और पीछे 18 इंच। और दोस्तों इसके अंदर ट्यूब टायर्स प्रोवाइड कराए गए हैं। हालांकि आपको अलॉय व्हील्स का ऑप्शन ज़रूर देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं अपने एग्जॉस्ट नोट की तरफ। तो दोस्तों सुना आपने इसका एग्जॉस्ट नोट। अब फाइनली आपको लेके आ जाते हैं इसके रेयर लुक की तरफ। तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अगेन वो क्रोम, रेड और गोल्डन की फिनिश, रॉयल एनफील्ड की बैजिंग यहाँ पे कर दी गई है। यहाँ पे आप एक पियानो ब्लैक की फिनिश देख सकते हैं। क्रोम सराउंड दिया गया है टेल लैम्प को और LED टेल लैम्प्स इसके अंदर लगाए गए हैं। दोस्तों टेल लैम्प्स की फंक्शनिंग आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से फंक्शनिंग करी गई है। और इंडिकेटर्स भी अगर आप देखेंगे तो हैलोजन के अंदर इसके अंदर आते हैं। नंबर प्लेट की प्लेसमेंट अगेन यहाँ कर दी गई है और टायर सेक्शन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। अब आपको लेके आ जाते हैं दूसरी साइड, तो वहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारी गार्ड भी प्रोवाइड करा दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं मैंडेटरी है। और यहाँ पे अगेन आपको फुटरेस्ट देखने को मिलेगा। अपना चेन सिस्टम आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि प्रॉपर चेन कवर के साथ आ रहा है। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरी साइड भी थोड़ी स्पेसिंग देखने को मिलती है। यहाँ से आप की से इसे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो हुक दिया गया है ये आपको असिस्ट करता है अपने सेंटर स्टैंड को लगाने में भी। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे 5 स्पीड का गियर सिस्टम दिया गया है, जिसे आप इजीली टैकल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको साइड स्टैंड की पोजीशनिंग दे दी गई है, ये आप देख सकते हैं, जो कि अगेन काफ़ी इजीली लग जाता है। तो दोस्तों देखा आपने क्लासिक 350 क्रोम एडिशन का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड। दोस्तों 2022 के हिसाब से या 2050 के हिसाब से रॉयल एनफील्ड का ट्रेंड कभी नहीं जाने वाला है। और अब वीडियो एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें ज़रूर बता देते हैं। दोस्तों इस बाइक का जो व्हील बेस है वो आता है 1390 mm का। और व्हील बेस के बाद अगर सीट हाइट की बात करें तो 850 mm की सीट हाइट है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ग्राउंड क्लियरेंस। तो दोस्तों 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये व्हीकल आपको प्रोवाइड कराई जाती है। अब दोस्तों कोई भी चीज़, कोई भी बाइक हो, चाहे कार हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले जो एक चीज़ हम देखते हैं वो होता है उसका प्राइस। दोस्तों क्लासिक 350 कई सारे वेरिएंट्स, कलर्स, एडिशंस, सिंगल चैनल ABS वगैरह, कस्टमाइजेशन ऑप्शन सभी के साथ आती है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का सबसे महंगा वाला क्रोम एडिशन है विद डुअल चैनल ABS। इसका प्राइस है 2,18,000 एक्स शोरूम। और अगर सबसे चीपेस्ट रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की बात करें तो उसका एक्स शोरूम प्राइस है अराउंड 1,87,000 एक्स शोरूम। तो दोस्तों होप करता हूँ हमारी आज की प्रोवाइड कराई गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए और हेलमेट ज़रूर लगा के रखिए।